This news is brought to you by New Angel ITI Pekubela, Una, admission open. रुड़की के रामनगर स्थित एक निजी होटल में रुड़की के सत्ताधारी विधायक प्रदीप बत्रा पर सिविल लाइन निवासी पंजाबी परिवार ने उनकी संपत्ति जबरन कब्जाने का आरोप लगाते हुए जान का खतरा बताया। दरअसल भाजपा विधायक अक्सर विवादों के घेरे में घिरे रहते हैं। वहीं शहर विधायक प्रदीप बत्रा अब रुड़की सिविल लाइन स्थित एक संपत्ति को लेकर प्रदीप बत्रा एक बार फिर बड़े विवादों में घिर चुके हैं। इस बार उन्हीं के पंजाबी समाज के लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि शहर विधायक प्रदीप बत्रा उनकी बेशकीमती संपत्ति कब्जाना चाहते हैं, जो लगातार उन पर दबाव बना रहे थे। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि 2 दिन पहले अचानक कुछ लोग उनके घर पर पहुंचे और हल्ला गुल्ला करते हुए उनकी बंद पड़ी संपत्ति का ताला तोड़ने लगे, जिसके बाद उनके द्वारा दबंगों का विरोध करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो दबंगों द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई और बताया गया कि वह विधायक के लोग हैं। तो यहाँ पंजाबी महासभा के कुछ लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था कि भाई पंजाबी समाज के लोग हैं, उन लोगों के साथ प्रदीप बत्रा गलत कर रहा है। और उसके बाद में कुछ दुकानदारों का प्रॉब्लम था। जो दुकानदार 5 लाख की पैसे दिए हैं 2012 में दुकानदारों ने, और रसीद है उनके पास 75,000 की, और 2012 से अब तक उनको दुकान नहीं मिली, और जो दुकानें मिली वो सील पड़ी हैं। तो वो लोग अब 70+ हो चुके हैं। तो मैं उन दुकानदारों के समर्थन में भी आई हूँ और इस पीड़ित परिवार के समर्थन में भी आई, जो पंजाबी महासभा के लोगों द्वारा मुझे बुलाया गया, जिनकी प्रॉपर्टी को प्रदीप बत्रा के लोग लगातार कब्जा करने और उनको धमका रहे हैं, ताला तोड़ने का प्रयास करें, उनके समर्थन में मैं आई हूँ। उसके बाद भी नहीं मानते आगे का क्या, वही बिल्डिंग में बैठोगे उनके साथ ही बैठ कर बिल्डिंग में, कैसे नहीं मानते? ये गुंडा राज चल रहा है क्या उत्तराखंड में? अब तक इनको कोई बोलने वाला नहीं था ना, अब उत्तराखंड की बेटी आ चुकी है, अब बताइए इनको ऐसे गुंडा राज नहीं। अब तक ये लोग दबाते हैं, जनता को दबाते हैं, पुलिस इनके ऊपर एक्शन नहीं उठाती है। अगर नहीं उठाएगी तो मैं पुलिस से बात करूंगा। अभी SSP को मैंने फोन मिला है और SSP का मैसेज आया कि मैं केंद्रीय की किसी मीटिंग में हूँ, तो अभी कॉल आएगा तो मैं इनको लेके जाऊंगी, SSP से बात करूंगी और इनकी बात कराऊंगी। क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होगा? ये गुंडा राज है क्या भाजपा का? ये तो गलत करते रहोगे यार, मुकदमा दर्ज नहीं होगा? बिल्कुल सब जगह चल रही है सत्ताधारी, और ये धामी की नॉलेज में नहीं है, धामी की नॉलेज में आना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से, आप मुझे वीडियो भेजिए, मैं धामी के पोर्टल में भेजती हूँ, उसके WhatsApp ग्रुप में भेजूंगी। समझ में आएगा कि कैसे गुंडे नेता रखे हैं इसने, और गुंडे नेता और फिर मंत्री बनाएगा इनको। अगर धामी इनको मंत्री बनाए, धामी की कुर्सी भी चली जाएगी। पत्र वार्ता करी गई, आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रदीप बत्रा से दुखी होकर आज पत्र वार्ता करी है। हमारे घरों को जबरदस्ती कब्जा कर रहा है ये बंदा, खुद ना आके अलग अलग लोगों को, गुंडा तत्व को यहाँ भेजता है। पूरे शहर में 25 उसके कारनामे हैं, सारे शहर को पता है कि ये क्या दबाव बनाता है। हम लोगों की पिछले 1 साल से लगातार लड़ाई चल रही थी, लेकिन आज हम लोगों को मजबूर होकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी। मामला क्या है पूरा? सर, हमारे समधी हैं सुभाष अरोड़ा जी, मेरी बेटी ब्याही हुई है उनके घर में। वो लोग हैं 3 भाई, 3 भाइयों में 1 भाई की हो चुकी है डेथ, 2 भाई जवाहरलाल जी की डेथ हो चुकी है, और कृष्ण लाल अरोड़ा, वो और उनके बच्चों ने। हमें नहीं पता संपत्ति बेची है नहीं बेची है, क्योंकि हम लोगों से सुभाष अरोड़ा जी से कोई बात, कोई डील, किसी भी तरह की कोई बात नहीं करी गई है। हमें अब पता चलता है कि 3 जुलाई को उसमें कोई 2 बेनामे दिखा रहा है, क्रेता भी खुद है, विक्रेता भी खुद है, और हम लोगों को नहीं पता है। अगर बार बार वो गुंडों को भेजता है कब्जा करने के लिए, तभी कहता है, शरद गुप्ता कहते हैं 14 साल हो गए जी हमारे पास, प्रदीप बत्रा कहता है 12 साल हो गए जी हम मालिक हैं। और अभी 3 जुलाई को हमें पता लगता है कि 3 जुलाई को इन्होंने कोई 2 फर्जी रजिस्ट्रियां करी हैं और उसके दस्तावेज हमने निकलवा लिए हैं। इनको 18 या 16 तारीख में कंफर्म नहीं हो, इन दोनों लोगों को, शरद गुप्ता को भी और प्रदीप बत्रा को भी सम्मन जा चुके हैं। अभी सैटरडे को मैं आपको बताती हूँ, शनिवार की दोपहर में कुछ लोग आए, उन्हें हम लोगों ने समझा के ये भेज दिया कि भैया आप बाय कोर्ट आ जाओ, यहाँ ऐसे ये काम नहीं हो। मैडम आपके द्वारा बताया गया कि रजिस्ट्री की गई है, आपने निकलवाई भी रजिस्ट्री है, हम लोगों ने वो फर्जी रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री किसने की है? रजिस्ट्रियां
कृष्णलाल अरोड़ा और उनके बच्चों ने करी हैं, और उनके एक भाई और थे जवाहरलाल, उनके बच्चों ने, उनके बड़े भाई संजय अरोड़ा को, सुभाष अरोड़ा जी को पूछा नहीं गया है बिल्कुल किसी भी। क्या उस संपत्ति में उनका कोई हक था? संपत्ति में बराबर के हकदार हैं। अभी तो संपत्ति इन तीन भाइयों के पिताजी श्री देवीलाल अरोड़ा जी के नाम चल रही है। कोई फर्जी पारिवारिक जो समझौते होते हैं, फर्जी पारिवारिक समझौते दिखाकर वो उनकी रजिस्ट्रियां करेगी। सारे टोटल कागज फर्जी हैं, न्यायालय में मामला विचाराधीन है, उसके बावजूद वो गुंडे भेजते हैं। संडे की दोपहर में दोबारा आते हैं, मैं फिर वहां पहुंचती हूँ। फिर हम लोगों ने एक बात सोच ली, आज हम लोग आर्या पार की लड़ाई करेंगे। और प्रदीप बत्रा ये चाह रहा था कि आज हम किसी को गले से पकड़े और ये बहाना बनाए और पुलिस आए। हम लोगों ने अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया। 2-4 लोगों ने कोशिश करी। रात को 8 साढ़े 8 बजे विद रिकॉर्डिंग 15 आदमी आते हैं 2 बार। एक बार मैंने उन्हें समझा के भेज दिया, दूसरी बार 12-1 बजे फिर आते हैं, वो रिकॉर्डिंग है, उसमें हम नहीं मिले। आपने पुलिस को रिपोर्ट की थी? पुलिस को सारी तहरीर दी हुई। क्या खतरा है आपको? पलट के उल्टा प्रदीप बत्रा ममतापुरी मेरे खिलाफ, विपिन अरोड़ा और नितिन अरोड़ा के खिलाफ तहरीर देते हैं। क्या खतरा है आप लोगों को? हम लोगों को ये खतरा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी जाना है। 5-5 साल के बच्चे हमारे कहते हैं इस प्रदीप बत्रा को मारेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि दहशत हो चुकी है। घरों में भी हमने जाल लगा रखे हैं, कुत्ते पाल रखे हैं, क्योंकि इन लोगों ने शराब पिछले साल से शुरू हुए, कभी शराब की बोतलें फेंक रहे हैं। तब हम लोग बहुत भली भांति, आप लोगों को पता है कि अच्छे परिवार से आते हैं, महिलाएं बोल भी नहीं पाती हैं। हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि हम सड़क पे उतर आए। ये चाहता क्या हमसे? कम से कम हमें बताए तो सही कि तुझे यहाँ मिठाई की दुकान करनी जरूरी है, क्या तेरे पास सब कुछ है नहीं? और तू अगर 2 भाइयों से चीज ले रहा है तो तीसरे से पूछ तो ले। कम से कम तीसरे को ये तो बता। कम से कम